नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। न्यू यू चैनल पे बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर किए हुए हैं, बहुत सारे मिरर एक्सरसाइजेस शेयर किए हुए हैं, जिसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाती हूँ। तो आज उनमें से आई थिंक मुझे बहुत खुशी है ये आज का वीडियो की जो टेक्निक है शेयर करते हुए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें शेयर की है उनमें से सबसे आसान वो चीज़ है जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे कम समय लगने वाली चीज कोई नहीं हो सकती जिसका आपकी जिंदगी में मैक्सिमम असर हो सकता है। तो देखते हैं कि आज क्या है टॉपिक है। तो मेल रॉबिन्स जी की जो किताब है द हाई फाई हैबिट, उसमें से ये टेक्निक लिया हुआ है। बहुत ही आसान टेक्निक है, बिल्कुल समय नहीं लगता है। मिरर एक्सरसाइजेस वैसे भी ऐसे होता है कि हम अक्सर मतलब रोज मिरर के सामने खड़े तो रहते ही हैं, तो मिरर एक्सरसाइज करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि अलग से समय नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन ये वाले मिरर एक्सरसाइजेस के लिए तो बिल्कुल समय ही नहीं लगता है। तो ये उनका पहले भी एक 5 सेकेंड रूल का जो बुक है उस पर भी एक वीडियो किया हुआ है, तो मैं उसकी भी लिंक देती हूँ, तो आपको चाहिए तो वो भी बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेशन में काम आता है, वो जो 5 सेकेंड का जो रूल है। तो ये हाई फाइव टेक्निक है आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि हम जब सवेरे उठते हैं, जब दांत वगैरह ब्रश करते हैं, तो उसके बाद सामने सबके सामने उसके तब मिरर रहता है। लेकिन अक्सर एक तो हम अपने उसको हम देखते ही नहीं है मिरर में खुद की तरफ, और देखते हैं भी है ना, तो हमारे मन में क्या विचार आते कि नहीं मेरा थोड़ा वजन ही बढ़ गया है, मेरे बाल ही ऐसे लग रहे हैं, या फिर कुछ कल का दिन कैसे बिल्कुल अच्छा नहीं गया, आज पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ऐसे थके हारे ऐसे बिल्कुल। एक तो मतलब हम खुद को नजरअंदाज तो करते हैं, लेकिन करते हैं जब देखते हैं तो भी कुछ तो कुछ सेल्फ टॉक हमारा हमेशा नकारात्मक ही रहता है। तो इसलिए वो मतलब उनका भी वही हाल था मेल रॉबिन्स का। वो भी खुद को वो कहती कि मैंने 51 ईयर्स में खुद को कभी देखा ही नहीं था ढंग से मिरर में। मतलब मेरे कपड़े बाल वगैरह देखे थे, लेकिन खुद को देखना ये मैंने किया ही नहीं था। तो एक दिन उन्होंने ब्रश करने के बाद ऐसे मिरर में देख के खुद को एक हाई फाइव दिया, जैसे हम सबको पता है अभी हाई फाइव कैसे हम सेलिब्रेट करते समय देते हैं वैसे। और फिर उनको मतलब ऐसे सिली लगा कि ये क्या है, लेकिन फिर उनको लगा कि उनके दिन में कुछ डिफरेंस हो गया जब उन्होंने वो सवेरे किया। तो 4-5 दिन तक लगातार उन्होंने करके देखा, और फिर पता चला कि उनके इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, उनके एटीट्यूड में, उनके सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मसम्मान में, सब। तो वो मतलब इतनी छोटी चीज का इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है। मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि उसमें क्या है कि हाई फाई दिया तो उससे क्या होगा, जिंदगी कैसे बदल सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे न्यूरो साइंस है, मतलब ये ऐसे ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि थोड़ा न्यूरो साइंस क्या है, तो आपका भी विश्वास हो जाएगा और आप करके देखेंगे। तो सबसे पहला है पावर ऑफ एसोसिएशन। देखिए कि हाई फाइव हम कब देते हैं, हम हमारे बच्चों को देते हैं, हमारे टीममेट्स को देते हैं, ऑफिस के कलीग्स को देते हैं, जब कुछ अच्छा हो, कुछ हमको सेलिब्रेट करना है, किसी की तारीफ करनी है, किसी को कहना है अच्छा किया तुमने, तब हम हाई फाइव देते हैं। तो या किसी को एनकरेज करना है तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हाई फाइव देते हैं। तो इसका हम पहले से जानते हैं कि किसी को हाई फाइव देना मतलब अच्छा सोचना, अच्छा कुछ हुआ है इसलिए दिया है। तो ये एक सकारात्मक चीज का एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी मतलब दुखी हो, गुस्से में हो तो कोई हाई फाई नहीं देता है। तो ये ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि जब कोई हाई फाई देता है तो वो एक पॉजिटिव चीज दर्शाता है। ठीक है। अभी दूसरी उसकी चीज क्या है, दूसरी है कि इससे क्या होता है, अपना जो नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे मैंने कहा कि जब हम खुद से देखते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा मतलब 99.9% ऑफ द टाइम सब लोग नकारात्मक ही बात करते हैं, या कुछ तो टेंशन होता है वो दिमाग में चलता रहता है जब सामने देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाई फाइव करते हैं तो कभी आपने किसी का मतलब हाई फाइव दिया है और आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं होता है। हाई फाइव देते समय हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावना रहती है। सो ये ऑटोमेटिकली जो नकारात्मक सेल्फ टॉक आपके इसमें नहीं आएगा। आप करके देखिए ये चीज कि हाई फाइव जब आप देंगे और आपके इसमें नकारात्मक सोच नहीं आएगी उस समय।
ठीक है। और अभी तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि एक विजुअल एंकरिंग है। उससे क्या होता है कि जब हम किसको देते हैं, हम हाई फाइव हमारे जो टीम में है उनको देते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मैच है और उसके हाई फाइव किसी अपोजिट टीम के मेंबर को जाके दिए है? नहीं। तो हम मतलब वो अपना है, जो कोई हम हाई फाइव देते हैं उसको, वो हमारी अपने आप ऐसी भावना रहती है कि वो व्यक्ति अपनी है, उसको देते हैं, उसके हमारा टीम, हम वी आर अ टीम, ऐसी फीलिंग आती है। तो वो टीममेट है जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं, जिसके लिए हमें हमारी इच्छा है कि उसका अच्छा हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम हाई फाई देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें ब्रेन को पता है, तो अलग से उसको कुछ समझाने के बोलने के, इसलिए तो कुछ एफर्मेशन वगैरह यहाँ विजुअलाइजेशन कुछ नहीं है। ब्रेन अपने आप समझ रहा है कि जब हम हाई फाई दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। अभी जो चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो है कि डोपामिन बूस्ट मिलता है। डोपामिन आप सब जानते हैं कि एक पॉजिटिव हार्मोन है। तो हर बार हम ये जब खुद को करते हैं तो ऑटोमेटिकली डोपामिन उससे बूस्ट होता है। और ये जो अगर हम आदत बना ले, इसको एक हैबिट कर ले, तो इससे क्या होता है, एक फीडबैक शुरू हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप हो जाता है, कि जिससे हम हर बार करेंगे तो ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस होता है, अच्छा लगता है, और उससे हम मोटिवेट होते हैं अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो मोटिवेशन के लिए डोपामिन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कि अब बस एक ये छोटी सी चीज़ कि अपने खुद को देख के आईने में हाई फाइव करना, तो इससे इतना पीछे उसका साइंस है, इसलिए वो बहुत काम करता है। बिल्कुल कुछ बात वगैरह करनी, क्योंकि हम सोचते हैं एफर्मेशन करना है, ये करना है, कुछ नहीं। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मोटिवेशन बढ़ाना है, तो इससे ईजी तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए करना क्या है, सवेरे उठते ही करना है। जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद इमीडिएटली आप कर सकते हैं। आई वुड से कि पहले मतलब फ़ोन वगैरह देखे और सोशल मीडिया के इसमें बिजी हो जाए, उससे पहले ब्रश करके कीजिए तो और फायदा होगा, क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी कुछ भी मन में। और पहले तो आपको थोड़ी हंसी आएगी, थोड़ा सोचेंगे कितना सिली है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, बस करना है। सोचिए, रात को ही मे बी याद रखने के लिए एक पोस्टेड पैड पे लिख के रखिए कि हाई फाई देना है। तो मतलब आदत लगने तक हम भूल जाते हैं, तो कंटिन्यूएशन में करेंगे तो ज़्यादा असर होगा। तो एटलीस्ट 5 दिन तो विदाउट फेल करके देखिए। और अक्सर ऐसे होता है कि हम दूसरों को एनकरेज करने में, दूसरों को प्रोत्साहन देने में, उनकी तारीफ करने में, उनको मोटिवेट करने में आगे रहते हैं, लेकिन हम खुद से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमारा सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें इस एक एक्शन से बाईपास हो जाती है। हम अपनी खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद को हम ये सब डिजर्व करते हैं, ये भावना हमारे मन में आती है। मतलब जो सामने दिख रही है व्यक्ति, वो उसका हमें सपोर्ट है, जो वो हमारी टीम में है, हम खुद को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जीवन बदलने के लिए। करके देखिए, एक बार आपको 5 दिन में असर दिखेगा तो आप, आई एम श्योर कि करते रहेंगे। मतलब जिनको मतलब आपको अगर अच्छा लगे, तो जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए। मैं यंग मतलब पेरेंट्स वगैरह हो तो आई वुड रिकमेंड कि बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हाई फाई तो उनको बहुत समझ में आता है। तो आजकल बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत कम रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको करके देखिए, मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।